उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण का रैकेट चला रहे और आतंक की ट्रेनिंग दे रहे छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के साथ सरकारी तंत्र की मिलीभगत सामने आने लगी है। एसटीएफ की गोपनीय जांच में यह पता चल पाया है कि 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एक एसडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर छांगुर के इशारे पर काम करते थे। उनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। जांच एजेंसियां यह भी तस्दीक करने में लगी हुई हैं कि क्या छांगुर ने इन अफसरों का नाम महज पुलिस को गुमराह करने के लिए लिया या इनकी कोई असली भूमिका यहां पर नजर आ रही है। अगर सबूत मिले तो इन अफसरों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। छांगुर और उसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन की एटीएस कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अगर एटीएस को आगे पूछताछ करनी है तो लखनऊ जिला अदालत में पेश कर रिमांड बढ़ाने की मांग भी की जा सकती है, वरना शाम 6 बजे तक दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला में सामने आए धर्मांतरण केस में आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन से यूपी एटीएस की पूछताछ में अब बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती 4 दिनों तक दोनों आरोपियों ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी, लेकिन पुलिस कस्टडी के 5वें दिन नसरीन टूट गई। उसने खुलकर बताया है कि जलालुद्दीन के साथ उसके रिश्ते अब पहले जैसे नहीं थे और यही वजह है कि विदेशी फंडिंग का पूरा कंट्रोल जलालुद्दीन द्वारा अपने बेटे महबूब को सौंप देना था। नसरीन ने कबूल किया है कि गल्फ कंट्री से मौलाना बलरामपुर की कोठी पर आते थे, जहां पर इस्लाम के प्रचार, ब्रेन वॉश और धर्मांतरण की रणनीति बनाई जाती थी। नेपाल से भी कई लोग कोठी पर आते थे। इतना ही नहीं, जलालुद्दीन विदेश भागने की फिराक में भी था, कोशिश कर रहा था। उसने अपने गांव में कई लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह रहा है कि नसरीन की बेटी संभालने का पहला धर्मांतरण खुद छांगुर ने करवाया और उसका निकाह अपने ही नाती से करवा दिया। दहेज में 1 करोड़ का शोरूम भी लिया गया है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि यूपी एटीएस अब दिए गए हर बयान की तस्दीक में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, यहाँ पर देखिए, नीतू उर्फ नसरीन की तरफ से बहुत बड़े खुलासे किए जा रहे हैं और क्या कुछ नीतू की तरफ से कहा गया है? देखिए, शुरुआत के 4 दिनों अगर हम बात करें एटीएस सूत्रों की, तो शुरुआत के 4 दिनों में दोनों आरोपियों ने कुछ नहीं कहा। वो सहयोग नहीं कर रहे थे एटीएस की जांच में, लेकिन 5वें दिन पूरी तरीके से नसरीन उर्फ नीतू रोहरा टूट गई और उसने साफ तरीके से कहा कि अब उसका जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा के साथ उस तरीके का रिश्ता नहीं था, क्योंकि जो विदेश से फंडिंग आता था वो जलालुद्दीन ने अपने बेटे महबूब को उसे सौंप दिया था। तो इसके वजह से मनभेद और मतभेद दोनों शुरू हो गए थे। और इसके अलावा अगर जो डिटेल में जो नसरीन ने एटीएस अधिकारियों को बताया है कि केवल यही नहीं, जो उसका 2 घर हैं, एक रहरा माफी में और दूसरा अतरौली में, जहां पर आवाज सरकार उसका तोड़ा गया था सरकार की तरफ से, उन दोनों जगहों में कुछ लोकल ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट्स में गल्फ कंट्री से पैसे हैं। तो ऐसे में एटीएस के अधिकारी अब उन लोगों की भी तलाश कर रहे हैं और अगर उसकी बात में तनिक भी सच्चाई हुई तो अब बलरामपुर से और भी गिरफ्तारियां होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नसरीन ने यह भी साफ साफ लफ्जों में कहा कि गल्फ कंट्री से मौलाना आते थे और एक ट्रेनिंग देते थे बलरामपुर में, वही कोठी जहां जिस पर सरकारी बुलडोजर चला था, योगी बुलडोजर चला था, उसी में जो मौलाना थे जो गल्फ कंट्रीज में आते थे वो वहां पर आके ट्रेनिंग देते थे किस तरीके से लड़कियों को ब्रेन वॉश करना था, किस तरीके से लड़कियों को इस्लाम की तरफ आकर्षित करना था, किस तरीके से जिहादी फौज को खड़ा करना था। तो ये तमाम बातें जो हैं वो लगातार नसरीन जो है 5वें दिन के बाद आने वाले वक्त में अमित और भी ज्यादा खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर के धर्मांतरण वाली साजिश का नया कनेक्शन। गाजियाबाद के एक परिवार का छांगुर पर गंभीर आरोप सामने आया है। धर्मांतरण पीड़ित परिवार की 2019 से गायब एक बेटी है। बदर अख्तर नाम के लड़के पर लड़कियों को फंसाने का भी आरोप जो है यहाँ पर सामने आया है। पीड़ित परिवार ने बदर अख्तर और छांगुर के बीच कनेक्शन भी बताया है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा आप देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक कई खुलासे छांगुर बाबा उसके पूरे रैकेट को लेकर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब कनेक्शन जो है सीधे गाजियाबाद के एक परिवार से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। छांगुर पर गंभीर आरोप यहाँ पर इस परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, धर्मांतरण पीड़ित परिवार की 2019 से बेटी गायब है और ऐसे में अख्तर नाम के एक लड़के पर उनकी तरफ से शक जाहिर किया जा रहा है।
हमारे साथ ये परिवार की महिला हैं। आप ये बताइए कि क्या कब की ये घटना है और आप लोगों को कैसे पता चला? ये जो है अक्टूबर 2019 की बात है, जब बदर अख्तर उसके टच में आया था मेरी बहन के। तो उसके बाद उसने उसको बात करना और अच्छी जगह पे मतलब घुमाना, चकाचौंध वाली चीज़ें दिखाना और उसको ऐसी लाइमलाइट दिखा दी कि उसको घर वालों से थोड़ा सा टच में से हटा दिया कि तेरे घर वाले तो तुझे ये ऐसे रखेंगे, तुझे कुछ नहीं करेंगे, मैं तुझे जॉब दिलवाऊंगा, मॉडलिंग करवाऊंगा तुझसे, तू मेरे साथ चल, बाहर चल, दुबई तुझे जॉब करवाऊंगा, ऐसे करके उसको बोलता था। तो क्या हुआ, वो उससे बात धीरे धीरे वो उसकी बातों में इन्फ्लुएंस हो गई। फिर उसके बाद वो घर पे आई, बात नहीं करती थी ठीक से, चिड़चिड़ी सी हो गई ना, मतलब पूजा पाठ से, इन चीज़ों से बहुत दूर सी हो गई। फिर उसके बाद हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या करना है। वो अच्छा खासा ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, वहाँ पे वो उसके टच में आया था। फिर वो एक बार घर पे जैसे आई तो फिर उसके बाद वो अपने कोर्स करने चली गई, CP दिल्ली वो कोर्स कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमसे उसने बात थोड़ी सी करनी बंद कर दी। हमने कंप्लेंट करी क्योंकि वो उसका नंबर बंद हो गया था, तो पुलिस कंप्लेंट करी। पुलिस वालों ने खैर एक बार वो लेके आए, लेकिन वो दोबारा उसने ऐसा उसको मतलब उसका ब्रेन वॉश किया, ऐसे उसको उसकी वीडियोस कुछ किसी चीज़ का उसको ऐसे अश्लील वीडियोस थी, कुछ गंदी वीडियोस थी, जिसकी वजह से उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वो वापस चली गई। उसके बाद अक्टूबर के बाद हमारी उससे ना तो कोई बातचीत हुई है 2019 से, ना हमारे वो टच में है। कभी आपने कोई कॉल पुलिस को की, इसके बारे में शिकायत की? पुलिस को कॉल की थी हमने हमारा जो पास का थाना था वहाँ पे कॉल करी थी, चौकी पे हम लोग गए, SSP ऑफिस गए मेरठ, लेकिन पहले उस चीज़ पे हुआ, लेकिन बाद में उन लोगों ने इग्नोर सा करना शुरू कर दिया कि कर रहे हैं। कभी किसी का ट्रांसफ़र हो जाता था, कभी कुछ बोलते थे, मतलब उस पर फिर काम नहीं हुआ। ये घटना आप क्या इससे पहले कहीं और रहते थे? नहीं, हम लोग मेरठ ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं। मेरठ ग्रामीण क्षेत्र के, तो मतलब मामला मेरठ में था, गाजियाबाद का नहीं? नहीं, तो मेरठ। अच्छा, मेरठ में कौन सा? मेरठ का ही ये बदर अख्तर सिद्दीकी है रहने वाला। अच्छा। और मेरी बहन ने बताया था कि वो उसको कभी तो चावल देता था, बोलता था मेरे पीर बाबा हैं जो मतलब जानते हैं, वो तुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। कभी उसको चावल देता था कि और कभी उसको पानी देता था, मतलब स्पेशल पानी लाता था उसको पिलाने के लिए। तो फिर उसको जब वो पहले आई थी घर पे, उसके हाथों पे सिगरेट के निशान भी थे, मतलब जैसे जलने के कुछ ऐसे निशान होते हैं। तो बाद में मतलब उसने ऐसा उसका ब्रेन वॉश करा कि उस घर वालों से चुपचाप वो उसको 3 लोग आए थे उसको लेने, बाहर बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने बताया था सिल्वर स्कोडा गाड़ी थी जिसमें पर्दे लगे हुए थे, 3 आदमी उसमें बैठे हुए थे, जिसमें बदर अख्तर सिद्दीकी था और वो झांगुर का मेन आदमी है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस आदमी को पकड़ा जाए, क्योंकि ये पकड़ा गया ना तो कितनी लड़कियां गायब हैं, 5, 6, 7, 8 लड़कियां तो मेरे उसमें है नॉलेज में जो हैं, लेकिन बाकी इससे अलग कितनी लड़कियां मिलेंगी ना, वो बहुत बड़ा रैकेट चला रहा है वो। नहीं तो फिर ये झांगुर बाबा के क्या वो नाम लेती थी पहले? झांगुर का उसने बताया था, जो बदर अख्तर सिद्दीकी है ये उसको जैसे चावल देता था कि मेरे पीर बाबा हैं, झांगुर बाबा हैं जो ये चीज़ देते हैं, और मतलब वो उनको उनसे पढ़वा के वो मेरी बहन को चावल, पानी, ये चीज़ें मतलब सफ़ेद चीज़ ऐसी चीज़ें खिलाता था। और अवैध धर्मांतरण करवाने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के कारनामे परत दर परत खुलते हुए नजर आ रहे। इस बीच न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए एक लापता युवती के भाई ने झांगुर बाबा और उसके सिंडिकेट पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बहन 2019 से लापता है और उन्हें शक है कि आरोपी जलालुद्दीन और उसके सिंडिकेट के लोग इसमें शामिल हैं। मेरठ के इस युवक ने जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उनके सिंडिकेट से जुड़े लोगों पर ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जिन्हें सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बात करते हुए इस युवक ने बताया कि उसकी बहन नोएडा में जॉब करती थी, लेकिन वो साल 2019 से गायब है। इस बीच बहन को तलाश करते हुए उसे बहन के बारे में कुछ जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिली, जिसमें कुछ तस्वीरें भेजी गईं जिनमें उनकी बहन को कथित तौर पर पीटा गया था। आरोप है कि बदर सिद्दीकी नाम के एक लड़के ने उनकी बहन को पीटा था और उनका कनेक्शन झांगुर बाबा से है। आपकी बहन आपके घर से चली गई या गायब हो गई या गुमशुदा हो गई, जो आपने रिपोर्ट लिखाई है?
2019 के लास्ट से जो है हमारा मेरी बहन से कोई मतलब हमारी फैमिली का कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई, कहाँ है वो कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता। आप बता रहे थे कि व्हाट्सएप पे आपकी बहन से बातचीत हुई, कुछ फोटोग्राफ्स भी अपनी बहन ने आपको भेजा था, वो जरा दिखाइए भी। और क्या क्या व्हाट्सएप पे बातचीत हुई थी? मेरी बहन से मेरी जो बात हुई थी वो 2019 से 20 के आसपास लगभग हुई थी, और शायद उसे अपनी जान का खतरा था, तो उसने मेरे से वॉइस पे भी बात की थी और व्हाट्सएप पे भी कुछ इमेजेस भेजी थी कि मतलब ये लोग एक ऑफिस वगैरह में कहीं काम करते थे, ठीक है, जैसा भी जहाँ भी रहते हो आई डोंट नो, बट उनने जब मेरे को बताया कि मेरी जान को खतरा मुझे लग रहा है, तो मैंने उसको बोला कि मैं कल तेरे को लेने आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद पता ही नहीं चला वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। मेरे पास मेरी बहन के कुछ फोटो, मैं जरा आपको रोकता हूँ, आपकी बहन आपके साथ घर पे नहीं रहती थी, बाहर कहीं जॉब नोएडा में वगैरह कहीं जॉब वॉब करते थे, वहीं रहती थी, मतलब वहीं रहती थी, और वहीं उसको डर था कि उसकी जान को खतरा है। हाँ। आपको व्हाट्सएप पे बताया? बिल्कुल बिल्कुल बताया था, और उसने ये भी बताया था कि इसने एक दिन उसको मारा पीटा भी। किसने मारा पीटा? बदर सिद्दीकी ने। ये बदर सिद्दीकी कौन है? ये बदर सिद्दीकी वही, मुझे लगता है ये मेरठ का रहने वाला है, और मुझे लगता है कि ये सब ये छांगुर बाबा वगैरह के जो गुर्गे हैं, और इतना बड़ा काम जो निकल के बाहर आ रहा है, अगर इसमें बहुत निष्पक्षता से जांच हुई और ये भारत लेवल पे भी अगर मुद्दा उठाया गया, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। लापता युवती के भाई का कहना है कि उन्हें शक है कि आरोपी जलालुद्दीन और उसके सिंडिकेट के मेंबर ने उनकी बहन के साथ कुछ गलत किया है। उन्हें यह भी डर है कि शायद उनकी बहन को देश से बाहर ले जाया गया हो। ये आरोपी है? ये आरोपी हैं। आपका कहना है कि ये छांगुर गैंग के साथ जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा सिंडिकेट के साथ जुड़े रहे? बिल्कुल 100%। एक बात पता किए आपकी ये कहाँ है जो बदर सिद्दीकी है, चूंकि मेरठ का ही रहने वाला है? तो इनके पीछे तो जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब सारी मतलब पुलिस फोर्स लगी है, ATS तक पकड़ नहीं पाई है, तो मुझे लगता है कि ये इंडिया के अंदर तो है नहीं, ये कहीं बाहर ही बैठा है, जो भी जिस भी कंट्री में होगा, ये इंडिया के अंदर नहीं हो सकता, और ये बाहर से अपना पूरा अच्छा नेटवर्क चला रहा है, बहुत बढ़िया वाला। इस बीच इस धर्मांतरण की शिकार महिलाओं को फिर से हिंदू धर्म अपनाने में मदद करने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें पाकिस्तान और गल्फ देशों के मोबाइल नंबरों से लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ितों को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही। हमें भी सोशल मीडिया पर आजमगढ़ से धमकी मिली है, लेटर भी स्पीच पोस्ट आया है। सऊदी से जो ये नंबर आया, इस पर 9665516155 सऊदी से आया हुआ है। ये आपको धमकियां लगातार विदेशों से भी आ रही है? इससे आई हुई है, और हमारे जो पीड़िता हैं उनके मोबाइल पर बात भी हुई है। उसके बाद लगातार फिर फोन किए, तो पीड़िता ने मुझसे पूछा, हमने कहा कि आप फोन मत उठाओ, जाने दो, जिसे लग रहा है वो पाकिस्तान का ही कोई एजेंट है जो सऊदी में बैठ करके ये प्रक्रिया कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है ये धर्मांतरण का। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उससे जुड़े सिंडिकेट का ये मामला इतना पेचीदा है कि साल 2019 से युवती लापता है और अब तक उसका कोई ठोस सुराग नहीं मिला।